जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो यह आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन से। किससे? तो सही उत्तर होगा ब्रिटेन। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो जल्दी से कमेंट करना है और सही उत्तर बताना है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? याद रखेंगे, भारतीय संविधान का जो संरक्षक है सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो 5 हैं। कितने? तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो सभी भाग को आपको याद रखने, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा। तो मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार वर्णित है किसमें? तो भाग 3 में। किसमें? तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भाग 3 में। याद रखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई में? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने? तो 5 वर्षों का। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने? तो 2 सदन हैं भारतीय संसद के। राज्यसभा का अस्थायी सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति। कौन? तो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं कौन? तो उपराष्ट्रपति। कौन? तो उपराष्ट्रपति। अगला है, आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। बहुत कम समय में आप उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। भारत का संघात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? भारत का संघात्मक जो ढांचा लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? जापान, रूस, चीन या फिर फ्रांस? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं किससे? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। किससे? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। अगर मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए तो अमेरिका से लिया गया है। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? राष्ट्रपति पर
महाभियोग कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। अगला है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370। आपको पता है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में है। संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया? तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखना है। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। कौन? तो लोकसभा के सदस्य। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या फिर 13। तो भारतीय संविधान में अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। आपातकाल लगाने की घोषणा कौन करता है? आपातकाल लगाने की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर संसद। तो आपातकाल लगाने की घोषणा कौन करता है? याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा आपात लगाने की घोषणा की जाती। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपात लगाने की घोषणा की जाती है, याद रखेंगे। अगला है, संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज से संबंधित है? भाग 3, भाग 9, भाग 10 या फिर भाग 11। तो संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है भाग 9। कौन सा? तो संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो भाग 9 की बात करेंगे, ये पंचायती राज से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति की गई है? वरुण, इंद्र, अग्नि या फिर सोम। तो ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति की गई है? याद रखेंगे, सबसे अधिक स्तुति की गई है तो इंद्र की। किसकी? तो इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर गया में। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो इनका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहां पर है? तो ये नेपाल में है। कहां पर है? तो ये नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी कहां पर स्थित है? तो नेपाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु, जिसको आप महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये कहां पर हुआ था? तो ये कुशीनगर में। कहां पर? तो कुशीनगर में सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिए थे। गया में क्या प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखना है। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या फिर नेमिनाथ। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या फिर नेमिनाथ। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। कौन थे? तो महावीर। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का बात करेंगे प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये कौन था? याद रखेंगे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। अकबर नामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी या फिर अमीर खुसरो। तो अकबर नामा के लेखक कौन थे? अकबर नामा के जो लेखक थे ये अबुल फजल थे। अकबर नामा के लेखक कौन थे? अकबर नामा के लेखक थे, याद रखेंगे, अबुल फजल। अगला है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। किसने? तो मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल कहां स्थित है? तो पता है आपको, आगरा में है। कहां पर है? तो आगरा में है, याद रखना है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरई, हम्पी, तंजावुर या फिर कांची। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो जब आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये हम्पी थी। क्या थी? तो हम्पी थी।
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757, 1764, 1773, 1784 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली, डलहौजी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने। किसने? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? कानपुर, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई ये कहां से हुई? तो मेरठ से। कहां से? तो मेरठ से हुई, याद रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1915 या फिर 1920 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1805 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में, याद रखेंगे। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, वेवेल या फिर करजन? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जब आपसे पूछा जाएगा तो कौन थे? तो ये थे सिराज गोपालाचारी। कौन? तो सिराज गोपालाचारी। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? भी आपको हमने बताया कि 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन संबंधित था किससे? तो बंगाल विभाजन से। किससे? तो स्वदेशी आंदोलन संबंधित था बंगाल विभाजन से। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों आज केवल 35 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 35 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।